गुड मॉर्निंग दोस्तों, जागो द वेकअप कॉल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यह हमारा मिशन है। तो बॉडी डिटॉक्स के एक्सरसाइज आपने बहुत देखे होंगे कि बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी विषारी तत्व हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनको बाहर निकालने के कई तरीके हैं, कई एक्सरसाइज है, जैसा स्वेटिंग और जो हमारी सुबह की जो नेचुरल कुछ एक्टिविटीज़ है, उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है, मतलब विषारी तत्व है, वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषारी तत्व है जो हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते आसानी से। ऐसा ही एक तत्व है वायु। जो भी हम दिन भर जहाँ भी घूमते हैं, दिन के टाइम में जो एयर पोल्यूशन होता है, हवा का प्रदूषण काफ़ी मात्रा में होता है, और हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। इसमें वो सारी हवा, मतलब हर प्रकार का जो ऑक्सीजन के साथ आने वाला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कोई तत्व है, वायु तत्व, वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और बॉडी के अंदर एक जो हमारे लंग्स है, फेफड़े है, उसकी एक कैपेसिटी है लगभग अराउंड 6 लीटर, मतलब 6 लीटर तक हमारे लंग्स में हवा स्टोर रहती है। और फिर हम जो हवा लेती है, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो सिर्फ दिन भर में जो रेगुलर श्वसन क्रिया हमारी चलती है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, सिर्फ मैक्सिमम मतलब आधा लीटर के आसपास या मैक्सिमम 1 लीटर, और वो भी ऊपर का स्तर, हवा का ऊपर का स्तर जो है वहीं से छोड़ते हैं, और बाहर की आधा लीटर हम अंदर लेते, आधा 1 लीटर मैक्सिमम, ऐसा आधा से 1 लीटर के बीच में ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो अंदर बाकी का नीचे वाला स्तर है, वो वैसे ही स्टोर रहती है। अगर इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे, तो अभी हम मतलब 1-2 सेकंड में हवा लेते हैं, 2-3 सेकंड में, और छोड़ते हैं। लेकिन कभी आप स्विमिंग करते वक्त जब डूब के कहीं तैर जाते हो, या फिर आप अपना मुंह और नाक ऐसा बंद करोगे, तो आप 45 सेकंड से 1 मिनट तक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम जीवित रह सकते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो 6 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें जो ऑक्सीजन जो स्टोर है, वो यूटिलाइज होता है, और वो हमारे बॉडी में हमें सर्वाइव करने में मदद करता है। तो उसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो बाकी विषारी तत्व है, उसको निकालने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ आसन है, वो आज मैं बताने वाला हूँ। ये है, लेकिन उससे भी एक एडवांस है, मतलब कपालभाति और प्राणायाम से अगर 60 से 70% अगर हमारा पूरा जो अंदर का वायु है वो बाहर जाता है। लेकिन जो 100% आपको अगर करना है, तो एक एडवांस भी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट में हम कपालभाति से शुरू करेंगे, और आखिरी में वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आपको पोजीशन में आना है कपालभाति के। तो आप 2 तरह कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा बैठ के ये ज़ोर से श्वास को बाहर छोड़ना है और लेना है, छोड़ना है, लेना है। ये जो पंपिंग होती है, इस पंपिंग के से आपके भीतर जो स्टोर हवा है, वो काफ़ी हद तक बाहर निकलने में ये मदद होती है। उसके बाद प्राणायाम में भी अगर आप करोगे, तो इस तरह लंबी सांस लेना और लंबा छोड़ना, तो इससे भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। लेकिन अभी जो एडवांस आपको मैं बताने वाला हूँ, वो काफ़ी कारगर है। उसको आपको करोगे तो आपके शरीर के सारे विषारी वायु तत्व बाहर निकलने में मदद है। अगर कुछ लोग नए हैं, ये पोजीशन में आप नहीं रह सकते, तो कोई बात नहीं, आप सीधा सिंपल
जो रेगुलर हमारी बैठक होती है उस बैठक में भी आप ये कर सकते हैं। उसकी पोजीशन ये है, आपको ऐसा बैठना है। उसके बाद आपके जो ये अंगूठे हैं ये कान में रखने हैं, और उसके बाद ये जो ऊपर की 2 उंगलियां है हमारी, इसको यहाँ के सिर के बीचों बीच ऐसा थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है, और उसके बाद जोर से हवा धीरे 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 लंबी समय तक आपको बाहर निकालनी है और लेनी है। उससे आपका पूरा एयर स्टोरेज जितना भी है वो पूरा बाहर निकलेगा। अभी मैं बताता हूँ। इतना 10 से 15 सेकंड तक आप अगर ये करोगे तो आपके बॉडी में कुछ भी हवा नहीं बचेगी। इसका मतलब कोई भी विषारी तत्व आपके शरीर में नहीं होंगे, और उसके कारण होने वाली जो डिसीज, मतलब जो भी कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है वो आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। तो ये काफ़ी असरदार है। ये मैंने जब हम स्कूल में थे तब ये मैंने सीखी थी, हमारे हेडमास्टर थे उनसे ये सीखी थी। ये तब से मैं करता हूँ। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को करने का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि इसको आप सुबह की खुली हवा में करोगे तो ये बहुत ही कारगर रहेगी, क्योंकि सुबह की खुली हवा में एयर पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। एयर पोल्यूशन ना होने की वजह से जितना भी अंदर आपके जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन स्टोर होगा, और निचले हिस्से में भी स्टोर होगा। उसकी वजह से आपका जो शरीर में हानि होने वाले तत्व है वो अंदर नहीं जाएंगे। ये काफ़ी सरल और अच्छी एक्सरसाइज है। 1-2 बार मैं इसको और करके दिखता हूँ। इसको आप साइड एंगल में भी कर सकते हो। देखिए, ऐसा सांस लेने का, एक बार पूरी सांस लो और फिर धीरे से लंबा छोड़ने का है आपको। इसमें बहुत जोर लगता है, ताकत लगती है, दिखने में थोड़ी सी अलग दिखती है, लेकिन भी बहुत ही कारगर है। तो ये हम यही समाप्त करते हैं।